पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे 3 साल की नीलू को छोड़कर उसकी माँ दो जुड़वा बेटों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नीलू, जो कि माँ की मृत्यु के पूर्व सबकी लाडली रहती है, अपने पापा की दूसरी शादी के बाद दुख और कष्टों से जीवन भरा जीवन जीने को बाध्य हो जाती है। आमतौर पर सौतेली माएँ जो व्यवहार अपने सौतेले बच्चों से करती है, नीलू के साथ भी वही सब हो रहा था। वो अपनी सौतेली छोटी बहन को संभालने के साथ साथ पूरे घर का काम करती थी। समय के साथ नीलू बड़ी हो जाती है। काल का चक्र उसके पापा को भी उससे छीन लेता है। नीलू की सुंदरता एवं सुशील व्यवहार के कारण उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। ये सब देखकर सौम्या, नीलू की सौतेली माँ, नीलू के बारे में ये प्रचारित करवा देती है कि उसकी कुंडली में विधवा योग है। जो भी उससे विवाह करेगा शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सौम्या को डर है कि नीलू के जाने के बाद घर के सारे काम उसको या उसकी बेटी को करने होंगे। तभी एक 70 वर्षीय बूढ़ा आदमी विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। साथ ही नीलू का विवाह उससे करने पर 5 लाख रुपए देने का लालच भी देता है। अब आगे। माँ, मेरा विवाह उस व्यक्ति से मत करो। मैं उम्र में उसकी बेटी बराबर हूँ। नीलू रोती हुई सौम्या के पैरों पर गिर गई। आप जो भी कहेगी वो मैं सब करूँगी। पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगी, पर मुझे उस बूढ़े आदमी के पल्ले ना बांधो। दूर हट, मनुष्य कहीं की। जनते ही अपनी माँ को खा गई। तेरा मनुष्य चेहरा देखकर तेरा बाप भी हार्ट अटैक से मर गया। मेरा सुहाग उजाड़ कर भी तुझे चैन नहीं आया। वो भला आदमी तुझसे विवाह करके तेरे जैसी मनहूस को अपने घर में जगह दे रहा है। सिर्फ तुझ पर ही नहीं, हम सब पर एहसान कर रहा है। उसके दिए 5 लाख रुपए से तेरी छोटी बहन का धूमधाम से विवाह होगा। मेरी भी बाकी की ज़िंदगी चैन और सुकून से कटेगी। और तुझे विवाह नहीं करना? करमजली, भाग्यहीन, अच्छा भाग्य लिखा कर आती तो कोई सुदर्शन युवक जो ले जाता तुझे नाजों से विवाह कर। सौभाग्यशाली तो मेरी बेटी है, पर तुझे क्यों खुशी होगी? जलती है ना तू उससे। अपने पैरों पर सिर रख कर रोती बिलबिलाती नीलू को पैरों से ठोकर मारते हुए सौम्या का हृदय जरा भी नहीं कांपा। अब ये रोना धोना बंद कर। घर के काम क्या काले पीपल की चुड़ैल लाकर करेगी? महारानी को कोई देव पुरुष चाहिए विवाह करने के लिए। बड़बड़ाती हुई सौम्या वहाँ से चली गई। नीलू अपने आंसू पोंछकर चुपचाप उठी। मन ही मन कुछ ठान कर अपने कामों में लग गई। देर रात सौम्या बहन के सो जाने के बाद नीलू धीरे से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। रोती हुई अपनी जन्म देने वाली माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए। सूनी राहों पर उसके कदम रात के नीरव सन्नाटों को चीरते हुए अनजानी मंजिल की ओर जा रहे हैं। ना रास्ता का पता, ना ही मंजिल का ठिकाना। दुख की अधिकता इतनी कि न जाने मानो चाह ही शेष हो गई हो जीने की। दिसंबर की हड्डी जमा देने वाली ठंड में बिना ऊनी वस्त्रों के चेतना शून्य नीलू ने देखा सामने आग जलाकर कोई साधु बैठा चिलम पी रहा है। वो वहाँ पहुँचकर एक कोने में बैठ गई। साधु नीलू को देखकर बोला, कौन है बेटी तू? इतनी रात गए ठंड में इस शमशान घाट में क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता यहाँ आते? बाबा, घर से निकली तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस चलती चली गई जहाँ कदम ले गए, और यहाँ शमशान तक कैसे पहुँची ये भी पता नहीं चला। रही बात डर की, तो मृत इंसानों से ज़्यादा डरावने तो जीवित इंसान होते हैं जो जीते जी ही मार देते हैं। मैं भी जीवित किंतु मृत के समान हूँ। सिसकियों के बीच नीलू बोली, बेटी ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। नीलू की दुख भरी कहानी सुनकर साधु बोला, तू अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। तुझे यहाँ लाने वाला वही सबका मालिक है। मैं एक औघड़ बाबा हूँ। मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ।
मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू चिंता मत कर। और उस आदमी से खुशी खुशी विवाह कर जिसे तेरी सौतेली माँ ने पसंद किया है। बाबा, उस बूढ़े से विवाह करने की अपेक्षा मैं यहीं इन मृत आत्माओं के साथ रहना पसंद करूँगी। नीलू बोली। तू क्यों चिंता करती है बेटी, ये जड़ी बूटी रख। विवाह के उपरांत तू अपने पति को ये खिला देना। ये बड़ी सिद्ध जड़ी बूटी है। इसको खाने के कुछ देर बाद ही उसके प्रभाव से तेरा बूढ़ा पति एक सुदर्शन युवक में बदल जाएगा। उसका यौवन वापस आ जाएगा। किंतु बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो अनाचार और अन्याय करेगा तो इसका असर जाता रहेगा और पुनः वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। बाबा, आप मेरे लिए माता पिता से भी बढ़कर हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं आपके पास रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी। नीलू ने बाबा से जड़ी बूटी लेकर उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा। नहीं बेटी, मैं ठहरा अवघड़, माया ममता के परे। तुझे अभी जीवन जीना है। अब तू घर जा बेटी और सुखी रह। अवघड़ बाबा ने नीलू के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए आंख बंद करके होठों ही होठों में कुछ मंत्र बुदबुदाए और पलक झपकते ही नीलू अपने घर के बाहर खड़ी थी। इस कहानी का अंतिम भाग शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।